नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राहुल गांधी ने हिंदुत्व, सनातन, इन सब को एक साथ समेट करके हिंदू धर्म की व्याख्या की है एक लेख के माध्यम से। ये ठीक है कि एक हिंदू होने के नाते उनको इसके व्याख्या का अधिकार है, लेकिन व्याख्या में उन्होंने जो कुछ भी कहा वो जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उस सबसे पहले एक बड़ा सवाल कि जिस हिंदू धर्म पर राहुल गांधी लेख लिख रहे हैं, इंडिया अलायंस के एक बड़े नेता होने के नाते अब राहुल गांधी को इस पर भी जवाब देना चाहिए या लेख क्यों नहीं लिखना चाहिए कि आखिर में सनातन पर जितने लोग सवाल उठा रहे हैं, खास करके उदयनिधि जैसे लोग जो इंडिया अलायंस के एक अहम कड़ी हैं, वो किस तरीके से इस पर हमला कर रहे हैं, उसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ उसे वायरस तक करार दे रहे हैं। क्या इस पर भी लेख नहीं लिखा जाना चाहिए? और लिखा जाएगा तो कब तक? क्योंकि सनातन वायरस नहीं है। सनातन लोगों के जीवन शैली को बदलकर सत्य के साथ जीने की राह दिखाता है और पाठ पढ़ाता है। लेकिन राहुल गांधी अभी फिलहाल इस पर मौन है, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। उसके पहले कई राज्यों का चुनाव है, जब सनातन पर उठाए गए सवाल पर विपक्षी पार्टी, खास करके हिंदूवादी संगठन, उनको घेर रहे हैं और उनसे जवाब तलब कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए, चाहे किसी मंच से या लेख के माध्यम से। अब हम फिर आते हैं कि राहुल गांधी ने लेख में लिखा क्या। उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा का जिक्र किया है और इसके आधार पर दया, प्रेम और करुणा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ दया और प्रेम है, करुणा है, और दूसरी तरफ भय है, गरीबी है, भूख है, चिंता है। इन दोनों के साथ मेल करते हुए गरीबों और परेशानों को एक बड़ा सहायक बन करके कोई भी हिंदू किसी की रक्षा कर सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही। और उन्होंने इसके आगे कहा कि हिंदू धर्म कुछ मान्यताओं तक सीमित नहीं है। हम राहुल गांधी से इस बात पर भी सहमत हैं, लेकिन हिंदू धर्म को राष्ट्र की सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता, ये राहुल ने कहा है। और अगर उन्होंने कहा है तो क्या इस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? क्योंकि सत्य और सनातन, जैसा कि हिंदू धर्म की अगर व्याख्या देखी जाए, और मैं ये सवाल इसलिए उठा सकता हूं क्योंकि दर्शन का एक मूल सिद्धांत है सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा। साथ ही साथ अपने आप को जानते हुए उस परम ब्रह्मांड, परम शक्ति के साथ एकाकार करना, ये सनातन और हिंदू या हिंदुत्व की सबसे बड़ी कड़ी होती है। आप कह सकते हैं ये कसौटी होती है। इसका कोई इतिहास नहीं है, प्रमाण नहीं है कि सनातन और हिंदू धर्म पर कब किस संत और महात्मा पुरुष ने आत्म साक्षात्कार किया और इसकी व्याख्या की। योगेश्वर होकर के भगवान कृष्ण ने गीता में मानव शास्त्र और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए गीता का संदेश दिया। तुलसीदास जी ने रामायण लिख करके मध्यकाल में जो हिंदू धर्म का पतन हो रहा था और दूसरे धर्मों से प्रभावित होकर के वो पददलित महसूस कर रहे थे, तब रामायण की रचना की। और रामायण के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दया, प्रेम, करुणा और साथ ही साथ भय मुक्त समाज की परिकल्पना, जो सनातन की सबसे बड़ी कसौटी है, उस पर काम करते देखे गए और मानव समाज को एक रास्ता दिखाया। लेकिन अगर ये कहा जाए कि क्या ये सभी जितने भी योगी पुरुष हुए या योगेश्वर कृष्ण सहित राम हुए और 4 युगों में क्या कभी राष्ट्र की सीमाओं से बढ़कर या उससे आगे जाकर के इस तरह का ज्ञान जो हिंदुत्व की धारा में आता है किसी ने दिया? इसलिए अगर राष्ट्र की सीमा से दूर कहते हैं, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम तब है जब जहां मूल है उस मूल में उसको सींचा जाना चाहिए। लेकिन जब भारत के ही सरजमी पर सनातन को खत्म करने की बात की जाती हो, उसको वायरस बताया जाता हो, तो क्या ये हमला नहीं है? और सत्य के प्रति जो आग्रह होना चाहिए जीने का, उसमें कोई भी सनातनी अगर
गलत तरीके से सनातन पर चोट करता है तो बौद्धिक दृष्टिकोण से क्या उस पर आवाज नहीं उठाई जानी चाहिए? और जब उस पर क्रिया और प्रतिक्रिया होती है तो क्या ये माना जाएगा कि वो कोई व्यक्ति अपने धर्म के प्रति आग्रही होकर के किसी धर्म को दबा रहा है? राहुल गांधी के यही विचार दो ऐसे हैं जिस पर सवाल उठाया जा सकता है और शायद इसका जवाब भी उन्हें देना चाहिए। यह चुनाव का समय है और चुनाव के समय अगर हिंदू धर्म की व्याख्या करते हुए हिंदू धर्म के एकांगी व्याख्या के जरिए कट्टर हिंदूवाद या हिंदुत्व पर एक सवाल बनाया जाए, दया, प्रेम और करुणा का जिक्र जो हिंदू धर्म का मूल आधार है, क्या राहुल ने इस बात को समझने की कोशिश की कि दया, करुणा और प्रेम का जागरण समाज में या मानव मात्र में या किसी एक प्राणी में कैसे होता है? उसके लिए जरूरी है कि वो आत्म साक्षात्कार करे और आत्म साक्षात्कार करने के लिए जो क्रिया होती है, जिस समर्पण की आवश्यकता होती है, उसमें सद्गुरु का ज्ञान होता है और हमें मंदिरों से भगवान की आराधना से वो साधना करने की विधि भी प्राप्त होती है और फिर आत्म साक्षात्कार कर व्यक्ति अपने आप को समस्त ब्रह्मांड के साथ मिला लेता है और उसके बाद मानव मात्र के लिए, समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। आज 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी की जयंती है और इस जयंती पर जिस भजन के जरिए उन्होंने सत्य का शोधन किया था और पूरे देश और पूरी मानवता, यहाँ तक कि दलितों को दबाने वालों का हृदय भी उन्होंने झकझोर दिया था, तो वो भी राम से मिला था। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, इसका वो बाकायदा जाप करते थे, इस भजन को गाया करते थे। राम शब्द से अगर किसी को इस तरह से चिढ़ है, हमारे सनातन के वो प्रतीक हैं और इससे हमें आत्म साक्षात करने की कला विकसित करने में बड़ी सहायता मिलती है। हमें संत पुरुष मिलते हैं, संत समाज का आग्रह होना चाहिए। धर्म के प्रति 24 घंटे में क्रियाएं होती हैं, कुछ कर्मकांड होते हैं जिन पर सार्थक बहस के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि उससे हमें अपने आप के शोधन के एक बड़े जरिए की प्राप्ति होती है। इसलिए किसी एक पक्ष को नकार देना और सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा की बात करके हिंदू धर्म को सीमित करने की कोशिश, क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है? ये भी सवाल शायद उठाया जाएगा और इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। बड़ा सवाल ये है कि अगर हिंदू धर्म की व्याख्या की भी गई तो क्या उन सनातन विरोधियों से ये पूछा गया कि वो सनातन पर, हिंदू धर्म पर कब तक चोट करते रहेंगे, कब तक भगवा पर हमले जारी रहेंगे और भगवाधारियों को समाज में बहुत निचले की कड़ी का कहा जाएगा, उन्हें कट्टर हिंदूवाद या हिंदुत्व से जोड़ा जाएगा? ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब अब राहुल गांधी को देना ही होगा, क्योंकि किसी भी तथ्य की व्याख्या करना, किसी भी प्रमाण सहित मुद्दे पर जिक्र करना और उसको आगे बढ़ाना ये एक बात होती है, लेकिन तार्किक निष्पत्ति पर पहुंचाते हुए उस समाधान के जरिए मानव समाज को एक दिशा देना, ये भी शायद एक हिंदू का कर्तव्य है। और अगर राहुल गांधी अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदू धर्म की व्याख्या करते हैं, जो कि उनका अधिकार है और जो हैं, इसलिए इन सवालों का उन्हें आने वाले समय में जवाब देना ही होगा। आप हमारे इस बात से कहां तक सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।